हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे प्रेम। तो आ चुका है काइजू नंबर 8 का एक और नया एपिसोड। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ को हराकर काइजू नंबर 2 की पावर को हासिल कर चुका था और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफ्का और गेन काइजू नंबर 9 को रोकने की कोशिश करते हैं और इधर किकोरू अपने मन में सोच रही होती है कि काइजू नंबर 9 ने मेरे पिता को मेरे सामने ही मार दिया लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। और उधर दूसरी ओर काइजू नंबर 9 काफ्का और गेन दोनों पे भारी पड़ रहा था और उन दोनों को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर से उड़ने लगता है। लेकिन तभी किसी तरह काइजू नंबर 9 का हाथ कट के नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी अनस्टेबल होती है। और इसी बात का फायदा उठाकर कैन और काफ्का दोनों उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी काफ्का अपनी पूरी ताकत लगाकर काइजू नंबर 9 को दूर फेंक देता है। तभी काइजू नंबर 9 अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी बॉडी को बार बार हील करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी हील नहीं हो पा रही है। और ऊपर से ये काइजू नंबर 8 बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है जिससे यही साबित होता है कि यही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तभी काफ्का फिर से उसके ऊपर हमला करता है और काइजू नंबर 9 का दूसरा हाथ भी टूट के नीचे गिर जाता है। और तभी गेन और काफ्का दोनों मिलकर काइजू नंबर 9 पे हमला कर देते हैं। और तभी काइजू नंबर 9 अपने आप को बचाने के लिए काइजू नंबर 2 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को इस्तेमाल करता है जिससे कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिससे कि काइजू नंबर 9 की खुद की आधी बॉडी उड़ जाती है। तभी उसकी नजर काफ्का और गेन पे जाती है जो कि बिल्कुल सही सलामत होते हैं और वो दोनों फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। और तभी काइजू नंबर 9 के दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आता है और वो एक साथ आकिरा और किकोरू के ऊपर हमला कर देता है। और काफ्का और गेन काइजू नंबर 9 को छोड़कर उन दोनों को बचाने चले जाते हैं। और तभी काइजू नंबर 9 उनसे बोलता है कि मुझे पता था कि तुम उन लोगों को नहीं छोड़ोगे जिन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और यही तुम्हारे जैसे इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते काइजू नंबर 8 से कहता है कि जब मैं अपनी अगली चाल चलूंगा तो काइजूस का एरा स्टार्ट हो जाएगा। और काइजू नंबर 9 वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और इधर काफ्का और गेन किकोरू और अकीरा को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और उन दोनों को इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि वो दोनों मिलकर भी काइजू नंबर 9 को नहीं रोक पाए जिस वजह से काफ्का बहुत ही जोर जोर से चीखने लगता है। और तभी सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि डायरेक्टर इसाओ इस दुनिया में नहीं रहे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी डिफेंस फोर्स उनके फ्यूनरल में उन्हें श्रद्धांजलि देने आ जाती है। तभी गेन अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जब डायरेक्टर इसाओ उन्हें बचाने के लिए काइजू से फाइट किया करते थे और साथ में उसे डायरेक्टर इसाओ की आखिरी बात याद आ जाती है जो कि गेन से कहते हैं कि अब इस नेशन और इस डिफेंस फोर्स की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। तभी काफ्का ये नोटिस करती है कि किकोरू फ्यूनरल में नहीं आई हुई होती है। और तभी हम देखते हैं कि गेन किकोरू से मिलने के लिए डायरेक्टर इसाओ के ऑफिस चले जाता है और वो किकोरू से पूछता है कि क्या तुम उन्हें आखिरी बार गुड बाय नहीं कहना चाहोगी। तभी किकोरू गेन का जवाब देते हुए कहती है कि मैं उन्हें नहीं बचा पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्लो थी और इसी वजह से मैं उनके पास टाइम से नहीं पहुंच पाई। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये मेरी गलती है कि काइजू नंबर 9 वहाँ से भाग गया। और वो रोते हुए बोलती है कि कैप्टन गेन मुझे ताकतवर बनना है। और वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरे डैड अभी भी काइजू नंबर 9 के अंदर कैद हैं, तो मैं उन्हें गुड बाय कैसे कह सकती हूँ और हमें मिलकर उस काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा, तभी उसके बाद मैं अपने पिता को गुड बाय कह पाऊंगी। तभी गेन कहता है कि ठीक है, अगले फाइट से पहले मैं तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। डायरेक्टर इसाओ ने जो भी मुझे सिखाया है वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे दिखाओ कि वो सारी जानकारी लेकर तुम क्या क्या कर सकती हो। और किकोरू इन सभी चीजों के लिए तैयार हो जाती है और हम देखते हैं कि काफ्का बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि इतामी लैब में आ गया होता है जहाँ डायरेक्टर इसाओ ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है और डायरेक्टर इसाओ के मरने के बाद इतामी को उस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है जिस वजह से इतामी उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करने की ऑर्डर देता है ताकि उसे आने वाली फाइट में काइजू नंबर 9 के खिलाफ यूज किया जा सके। और इधर हम देखते हैं कि किकोरू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होती है जहां वो प्लाटून रीडर रिन के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है जो कि किकोरू को बड़ी आसानी से हरा देती है। तभी किकोरू को ये समझ में आ जाता है कि ये क्लोज रेंज में बहुत ही अच्छे से लड़ाई करती हैं। यही वो कारण है कि इतने बड़े गन के साथ वो बैटल फील्ड में इतने अच्छे से लड़ाई कर सकती हैं। तभी गेन पीछे बैठ के उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ, पता नहीं तुम्हें और कितना टाइम लगेगा उस पॉइंट तक पहुँचने में जब मैं तुमसे खुद से फाइट कर सकूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कि फर्स्ट डिवीजन के सारे प्लाटून लीडर्स इतने काबिल हैं कि वो एक दिन कैप्टन बन सके और इसलिए अगर तुम उन्हें डिफीट नहीं कर पाओगी तो मुझ तक कैसे पहुंचोगी। और वो उससे कहता है कि जो मैं गेम खेल रहा हूँ इसे खत्म करने में पूरे 1 महीने लगेंगे और इस गेम के खत्म होने से पहले तुम्हें सारे प्लाटून लीडर से आगे निकलना होगा, तो चलो इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और तभी पीछे से एजी आके गेम को लात मार देता है और उसे अपने काम पे जाने के लिए कहता है। और तभी किकोरू फिर से रिन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और रिन भी इस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी एजी गेन से पूछता है कि तुमने क्या सोचा है, क्या हम काइजू नंबर 8 को फर्स्ट डिवीजन का हिस्सा मान रहे हैं। तभी एक इंसान आता है और उन दोनों को एक रूम में बुला लेता है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इतने दिनों के बाद काफ्का अपने घर गया हुआ होता है। और इधर हम देखते
देखते हैं कि वो बंदा उन दोनों को बताता है कि अगर काफका बार बार काइजू में ट्रांसफॉर्म होते रहेगा तो वो एक दिन पूरी तरह से काइजू में बदल जाएगा और कभी भी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। और इधर हम देखते हैं कि काफका अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है और डिफेंस फोर्स ने उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है, और तभी उसे याद आता है कि उसे कहीं जाना है और वो उन डिफेंस फोर्स के बंदों के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। और हम देखते हैं कि वो अपनी पुरानी टीम के पास गया हुआ होता है जो काइजू की लड़ाई के बाद उनकी बॉडीज को इकट्ठा कर रही होती है, और काफका के दोस्त उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और काफका उन्हें उनकी कुछ सामान वापस करने आया हुआ होता है। और वहाँ जाने के बाद काफका को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जिस वजह से वो काइजू को काटने के लिए एक बड़ी मशीन उठा लेता है और बड़ी आसानी से उन्हें काटने लगता है, जो देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इचिताका काफका से कहता है कि तुम्हें पता है काफका, जब से तुमने ये जॉब छोड़ी है तब से मुझे ही काइजू की इंटेस्टाइन को साफ करना पड़ता है। तभी काफका उसे जवाब देते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि मैं टीम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो उससे कहता है कि तुम डिफेंस फोर्स में सबसे नीचे हो ना, तो आखिरकार तुम यहीं पे काम क्यों नहीं करते, यहाँ तो तुम टीम के स्टार बन सकते हो। और तभी एक बंदा इचिताका पे पानी फेंकने लगता है ताकि वो अपनी बकवास बातें बंद कर सके। तब हम देखते हैं कि काफका शाम तक उन लोगों की मदद करता है और उसके जाने के बाद ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। और तभी इचिताका बोलता है कि डायरेक्टर इसाओ के मरने के बाद ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, तो क्या हमें अब ये सिटी छोड़ देना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है कि रुको जरा, और फिर टोकुडा से पूछता है कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है ना, और वो उससे बोलते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर हम लोग चले जाएंगे तो काइजू नंबर 9 के हिस्सों को कौन साफ करेगा जब डिफेंस फोर्स उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देगी। मुझे पता है कि जापान का डिफेंस फोर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और वो कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएगा। और इधर हम देखते हैं कि काफका अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर उसे अपने दोस्तों को हर्ट होने से बचाना है तो उसे किसी भी हाल में काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा। और तभी गेन भी वहाँ पे आ जाता है और वो काफका से कहता है कि मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता, क्योंकि अगर तुम बार बार काइजू में ट्रांसफॉर्म होते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पूरी तरह से काइजू बन जाओगे, और यही वो कारण है कि मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रख सकता। पर मैं ये सभी बातें जानते हुए भी तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी मदद करो काफका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमेशा के लिए काइजू में ट्रांसफॉर्म होगे कि नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर हमें किसी भी कीमत पर काइजू नंबर 9 को हराना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हम दोनों एक साथ वहाँ पे थे, इसलिए हम दोनों को ही पता है कि हमें क्या फील हो रहा था, और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि तुम भी इस चीज के लिए मना नहीं करने वाले हो। और वो गेन से कहता है कि डायरेक्टर इसाओ ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए आगे जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।